हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अभी हम कर रहे हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 8 एवरेज का। तो हमेशा की तरह पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपका रूटीन टूट जाएगा। कई बार आपको रूटीन बना के रखना है, आपने डेली के गोल डिसाइड करके रखने हैं, लेकिन हर एक बंदा चाहे कितना भी कमिटेड हो, कितना भी सिंसेयर हो, हमेशा ऐसा दौर आता है कि बीच में हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं काम कर रहा हूँ बट जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। यानी कि कैसे भी करके नेगेटिव फेजेस आने अन इनएविटेबल हैं। इनएविटेबल यानी कि उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आएंगे और वो हर एक की तैयारी के फेज में आएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको ये बात नहीं पता होगी तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है। दुनिया में कोई भी पर्सन हो, कितना भी बड़ा महान, चाहे वो अमेजोन का सीईओ हो, गूगल का सीईओ हो, उसकी लाइफ में ऐसा फेज कुछ दिन रूटीन के बीच में ऐसे आ जाते हैं कि चीज़ें ऑफ द ट्रैक चली जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। तो आपने उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आपने ये सोचना है कि हाँ, नेगेटिव वाला फेज जो मैं बता रहा था वो आपके रूटीन में आ गया है तो कोई नहीं। रूटीन वो बंदा नहीं जीतता जिसका रूटीन नहीं टूटता ना। रूटीन तो सबका टूटेगा, फिर तो सब हार जाएंगे। जीतता वो है जो रूटीन टूटने के बाद जितना जल्दी बाउंस बैक कर जाता है, जितना जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है। और जब भी आप पढ़ाई करो, कोई भी काम करो, तो अभी आपने ध्यान क्या रखना है कि भाई कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। भाई ऐसी टेबल चेयर घर में अगर आप नहीं लगा सकते तो मोस्ट प्रोबेबली लाइब्रेरी में ऐसी जगह मिलती है कि कोई बिना वजह डिस्टर्ब नहीं करेगा। है तो आसपास लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ फ़ोन या कोई भी पर्सन डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, और दिमाग में बाकी सारी टेंशनें हटाकर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रूट मिलेगा। कम अटेंशन दोगे तो भाई साहब सेम लेक्चर में कम नॉलेज ले पाओगे। तो टाइम तो आप उतना ही दे रहे हो। आपको क्या लगता है सिर्फ टाइम देने से आपको मिल जाएगी नॉलेज सारी? नहीं, अटेंशन भी देनी पड़ेगी। एक बंदा 100% अटेंशन देकर बैठा है, एक 80%। बताओ सेम नॉलेज दोनों कैसे ले लेंगे? लेक्चर 2 घंटे का, दोनों 2 घंटे में देख रहे हैं। अटेंशन भी देनी पड़ेगी, दिमाग में यही चीज़ रखनी पड़ेगी। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, अलग अलग फॉर्म में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होंगी ज़िंदगी में, उनका टाइप बदलता रहेगा बस। तो आपने ये रखना है कि यार ये होती हैं, होती रहेंगी, प्रॉब्लम नहीं होंगी तो फिर आपका ज़िंदगी से फाइट करने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। हैं, आपको वैसे भी फिर जीने में मज़ा नहीं आएगा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक्चुअल बातें हैं। ठीक है, नीरस हो जाएगी ज़िंदगी। तो जब आप पढ़ते हो तो 100% पढ़ाई पर ध्यान। और दिन में अगर आप 7-8 घंटे का, 7-8 घंटे मोर देन एनफ है। 7-8 घंटे की मैं पढ़ाई बोल रहा हूँ। 7-8 घंटे की पढ़ाई निकालने के लिए आप बीच में लंच भी करोगे, उसको मैंने थोड़ी काउंट किया। बीच में और काम भी करोगे, उसको थोड़ी मैंने काउंट किया। ट्रैवलिंग का टाइम भी है। तो इतने घंटे की अगर आप सेशंस निकाल देते हो, ये मोर देन एनफ है। उसके बाद क्या होएगा, इतना करने के बाद आप डेली अपना एंटरटेनमेंट का भी थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो आपको गिल्ट फील नहीं होएगी, खुद के ऊपर शर्म नहीं आएगी कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की। तो एक दिन में आप सारा सिलेबस मत कवर करो, आप कंसिस्टेंटली रोज़ का डिसाइड कर लो कि मेरे को इतना पढ़ना है। जब आप 7-8 घंटे नहीं बैठ पा रहे तो आप 2 घंटे बैठ जाओ। 2 घंटे से शुरुआत करो, धीरे धीरे 2 घंटे आपके लिए आसान हो जाएंगे। खुद आपका मन करेगा मैं 3 घंटे बैठ जाऊं। तो धीरे धीरे जो आपकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने अगर पढ़ाई का मन कर रहा है तो रोक दो, नहीं, फिर पढ़ो जितना हो सके। धीरे धीरे उसकी हैबिट कैसे बनानी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप गिल्टी फील नहीं करोगे जब आप शाम को थोड़ा सा रिलैक्स होगे, तो क्योंकि आपने दिन में मेहनत की है। तो मेहनत करो तो जमकर करो, फिर एंटरटेन करना है। मान लो आपका जो भी शौक हो, ये बोलो कि भाई 7-8 घंटे पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, सुबह उठते ही पढ़ने लगूंगा, ऐसे डिसाइड आपने कर लिया। और जब मैं पढ़ लूँगा तो मैं अपने आप को इनाम दूंगा कि मैं मेरे पसंद का ये काम करूँगा। आपकी पसंद का जो भी काम है, कुछ भी, बिना गिल्ट के करो। फिर गेम खेलना है, कुछ करो। ठीक है, जब एंटरटेन करना है तो दिल खोल कर एंटरटेन करो, जब पढ़ाई करनी है तो दिल खोल कर पढ़ाई करो।
और एक डे आप ऑफ ले सकते हो हफ्ते के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ऑफ लो, उस दिन कुछ मत करो, बेशक से मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको सस्टेन कर पाओ, आप इसको 7-8 महीने सस्टेन कर पाओगे, हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ रहे हो, मोर देन एनफ। ठीक है, तो स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ते हैं जी। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कंसेप्ट, वो है भाई डेविएशन फ्रॉम एवरेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है। अगर पूरे ध्यान से देखोगे तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा है, और आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत भी है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो पहली बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एवरेज कर रहे हो, एवरेज टॉपिक, तो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। एवरेज में मैक्सिमम चीज़ें पहली बार मिली होंगी। तो हमारे पास 5 बंदे हैं एक फैमिली के, और ये उनकी इनकम है। एक बंदा 47,000, एक 36,000, 52, 42, 38,000, ये इनकी कमाई है। एक फैमिली के 5 बंदे हैं, मैंने इनकी एवरेज निकाली तो इनकी एवरेज निकली 43,000। ठीक है, तो मैंने इनको बोल दिया कि भाई एक काम करो, परिवार के अंदर अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो तुम ये करो, कोई कितना भी कमाता हो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी रुपए परिवार के अंदर आएंगे हम मिल बांट कर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उनका खर्चा करेंगे। हैं, हम एक फैमिली के मेंबर हैं। मैंने इनको जोश में भर दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सारे मनी को। तो सबके पास कितना आएगा बताओ? इनकी एवरेज 43 है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, अगर हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबके पास इतनी आएगी। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि मैक्सिमम की इसके आसपास है, नहीं, ज़्यादातर बंदों के इतने हैं, नहीं। उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि अगर हम सारी वैल्यू को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबके पास इतनी इतनी आएगी। तो मैंने इनको बोल दिया कि कम ऑन, यू आर ए फैमिली। फिर अगले दिन इनके दिमाग में आया, सी के दिमाग में आया कि भाई साहब हद हो रखी है, पहले मैं 52,000 खर्चता था, बी जो है ये मेरे से कम कमाता है, फिर भी ज़्यादा खर्च रहा है, ये भी 43, मैं भी 43। तो फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। जिन जिन की इनकम ज़्यादा थी, कौन बंदे रिवोल्ट करेंगे बताओ? जिनकी 43 से ज़्यादा थी और उनको कम खर्चने को मिल रहा है, मैं क्यों दूँ किसी को? ये बंदे खुश होएंगे, कम कमा के ला रहे हैं फिर भी बराबर खर्चने को मिल रहा है। अगले दिन इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ए और सी ने, कि भाई देखो हमें नहीं पता, जितनी हमारी तनख्वाह थी हम उतनी ही खर्चेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया था, 1 तारीख को इनको तनख्वाह मिली थी, मैंने इक्वली बंटवा दिए थे, 43, 43, 43 ऐसे बंटवा दिए थे। ए और सी ने बोला ना ना ना, रुपए दो भाई, वापस रुपए दे दो। तो फिर क्या होएगा, अब ध्यान से देखो, मान लो इन्होंने किसी ने कुछ भी रुपए खर्चे नहीं है, तो ये आपस में रुपए फिर वैसे ही बांट लेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ए है, ए ने क्या किया होगा, ए ने किसी को 4 दिए होंगे, ए ने किसी को 4 दिए होंगे, है ना। ए के पास 4 ज़्यादा है, मैं एवरेज से देख रहा हूँ कि इसके पास कितने ज़्यादा हैं। और इस बंदे ने किसी से, तीर नहीं बनाते हैं, या फिर हाँ तीर ही बना लेते हैं, इस बंदे ने किसी से लिए होंगे, एवरेज से कितना कम है 7, किसी से 7 लिए होंगे, एवरेज से 7 कम है। इस बंदे ने किसी को दिए होंगे, आप बोल रहे हो सर क्यों दिए होंगे? क्योंकि 43 से ज़्यादा है, बांटने के बाद इसके पास भी 43 आ गए, तो इसने 9 दिए होंगे किसी को, एवरेज से 9 ज़्यादा है। ये एवरेज से 1 कम है तो इसने 1 लिया होगा, ये एवरेज से 5 कम है तो इसने 5 लिए होंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले फैमिली के अंदर कितना रुपया था? आप बोलोगे सर जितना भी था 43 इंटू 5 इतना रुपया था। 5 बंदे हैं, 43 एवरेज है, तो 215,000 रुपया था। इस सिचुएशन में कितना रुपया है? इस सिचुएशन में भी उतना ही रुपया है। रुपया फैमिली से बाहर नहीं गया है, फैमिली के अंदर ही बटा है। अभी सबके पास 43 था, तो अभी क्या होएगा, इसके पास 43 था, कहीं से इसके पास 4 आ जाएगा, कहीं से इसके पास 4 आ जाएगा, या फिर मैं ये बोलूँ कि 43 से इसके पास 4 ज़्यादा है, 43 से इसके पास 7 कम है। एक बार मैं अपनी वर्डिंग बना लूँ यार, मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा हो गया ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में जाए। वेट फॉर कि आपको परोसना कैसे है। इजी लैंग्वेज में ढूंढ रहा हूँ जो ईजीएस्ट हो, नहीं तो फिर नॉर्मल भाषा में मैं आपको बता ही दूंगा, सीधा स्ट्रेट मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये है कंसेप्ट। एक बार मेरे को 15-20 सेकंड और सोचने दो।
ये बोल लूँ कि रुपए आपस में बटे हैं, ये एवरेज से 4 ज़्यादा है, ये 7 कम है। चलो मैं डायरेक्टली आपको फिर कंसेप्ट ही बताऊँ, है ना। मैं थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा इजी करने की सोचता था। चलो, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम करेंगे तो दैट विल बी हार्मफुल। देखो, तो अब दोनों केस देख लेते हैं। इस वाले केस में भी उतना ही रुपया है, इस वाले केस में भी उतना ही रुपया है फैमिली के पास। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एवरेज से कितना डिस्टेंस है इसका, एवरेज है 43, 43 से कितना कम या ज़्यादा है के पास, तो आप बोलोगे 0। यहाँ पर कितना कम या ज़्यादा है, 0। यहाँ पर 0, 43 से 0 ही कम या ज़्यादा है, 43 ही है, 0 0। तो एवरेज से कितना कम या ज़्यादा है उस सब का सम क्या आया, उसको बोलते हैं एवरेज से डेविएशन। एवरेज से कितना कम या कितना ज़्यादा है उस सब का सम क्या आता है, उस सब का सम आता है 0। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, रुपए तो इतने ही हैं सबके पास, टोटल रुपए अगर हम देखें तो इतने ही हैं, बट फैमिली के अंदर ही अंदर किसी ने किसी और को दे दिए, किसी ने किसी और को दे दिए। अब अगर मैं एवरेज से डिस्टेंस निकालूंगा मेरे भाई, अब अगर मैं एवरेज से डिस्टेंस निकालूंगा तो भी डिस्टेंस 0 ही आएगा। क्योंकि हुआ क्या कि इसके पास 43 थे, इसने किसी से 4 ले लिए ऐसे मान लो, किसी ने किसी को दे दिए ऐसे मान लो, लेकिन ओवरऑल फैमिली के अंदर तो रुपया उतना ही रहा ना। ओवरऑल अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर बराबर बराबर बांट देंगे तो सबके पास 43 ही आएगा ना। तो 43 से इक्वल बांटने पर सबके पास 43 आना चाहिए। तो 43 से किसी के पास कुछ ज़्यादा होंगे, किसी के पास कुछ कम होंगे, लेकिन जब हम सबका सम करेंगे कि किसी के पास कितने ज़्यादा हैं कितना कम है, तो उन सब का सम 0 आना चाहिए और 0 ही आएगा। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर सबके पास 43 ही आएंगे, एवरेज 43 है। अगर ओवरऑल मैं सबका डिस्टेंस देखूंगा 43 से तो नेट डिस्टेंस 0 आएगा। 43 ही सबके पास थे, वही आपस में बटे हैं, तो किसी ने किसी को दिया होगा, किसी ने किसी से लिया होगा, बस यही है। ओवरऑल तो इतना ही रुपया यहां पर रहा है। तो आप करके देखो, तो पॉजिटिव डेविएशन, मैं इनकी डेविएशन लिख रहा हूं कि 43 से 4 ज़्यादा, 43 से 7 कम, 9 ज़्यादा, 1 कम, 5 कम। तो पॉजिटिव वाला देखेंगे 9 और 4 13, पॉजिटिव का 13 आया। नेगेटिव वाला देखेंगे 7 और 1 8 और 5 13, -13। तो -13 + 13 इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं भाई एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक मैंने क्यों बोला, कई बच्चे ये बोलते हैं कि ये एवरेज से इसकी डेविएशन 4 है और इसकी डेविएशन 7 है, यानी कि एवरेज से इसका जो डिस्टेंस है वो 7 है, लेकिन हमें साइन भी लेना है भाई साहब। ये एवरेज से 4 ज़्यादा है, ये 7 कम है, हमें साइन कंसिडर करने हैं, नहीं तो 0 आएगा ही नहीं, सबको पॉजिटिव ले लोगे तो, इसलिए वर्ड लगाया है एल्जेब्रिक सम, यानी कि हम प्लस माइनस को कंसिडर करेंगे ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल दी नंबर्स फ्रॉम एवरेज इज 0। सारे नंबर्स की जो डेविएशन अगर हम एवरेज से देखेंगे तो उन सारी डेविएशंस का सम जो है वो 0 आएगा, इन सब का सम। ठीक है जी, क्लियर। ये अपना कंसेप्ट है, ये आप लिख लो। एवरेज से सभी नंबर्स की डेविएशन का योग 0 होगा, हिंदी वाले ऐसे लिख लो। डेविएशन वर्ड हम यूज़ करेंगे तो आप भी डेविएशन यूज़ करो। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें। यहाँ पर अपने पास 5 फैमिली मेम्बर हैं ABCDE, इनकी एवरेज 35 है, तो आपने मेरे को बताना है ये इनकी इनकम है चारों की, उस पाँचवें की इनकम क्या है, तो पाँचवें की इनकम क्या होगी अगर एवरेज इनकम 35 है। तो सबसे बेसिक मेथड तो क्या हो सकता है कि भैया इन सब की एवरेज अगर 35 है तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा 35 × 5 यानी कि 175। ठीक है, और इन चारों का सम, ये तो 5 का सम हो गया, 5 का सम, इसमें से अगर मैं 4 का सम घटा दूंगा तो ये 5वां बंदा आ जाएगा। इन चारों का सम कितना है अभी देख लेते हैं। 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 110, 5 और 4 9 और 8 17 110 और 17 127। तो ये 5वां नंबर आ जाएगा। पाँचों का सम हमें पता है 175, चारों का सम हमें पता है कितना
127, तो ये 5वां नंबर आ जाएगा। 15 में से 7 गए 8, 6 में से 2 गए 4, तो दिस इज 48। लेकिन ऐसा तो आप पहले भी कर सकते थे, तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर डेविएशन वाला कंसेप्ट करना ईजी रहेगा, वो ज़्यादा सूटेबल होएगा। विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो पता चल जाएगा कौन सा मेथड कहाँ पर लगाना है। तो इसको हम डेविएशन से भी कर सकते हैं। हमें ये पता है इसकी डेविएशन, इसकी, इन सभी की डेविएशन का सम जो है वो 0 होएगा। तो इसकी डेविएशन बताओ एवरेज से कितनी है, एवरेज से कितना कम या ज़्यादा है। कम को माइनस रिप्रेजेंट करेगा, ज़्यादा को प्लस। तो जी -7, 35 से 7 कम है, +5, -1, -10। और इन सब की डेविएशन का सम क्या आना चाहिए, इन सब की डेविएशन का सम आना चाहिए जी 0। मैंने आपको बताया कि सारे नंबर्स एवरेज से जो डेविएशन है उनका सम 0 आना चाहिए। तो एक बार इन सब की डेविएशन का सम देख लेते हैं, इन चारों की प्लस इस 5 में की, सब की, पांचों की डेविएशन का सम 0 आना चाहिए। तो अगर मुझे इनकी डेविएशन का सम मिल गया तो मुझे इसकी डेविएशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो -7 और +5, अगर ये दोनों कटेंगे, ये दोनों, तो -2 बच जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है। तो 10 और 11 और 2 13। ओवरऑल हमें क्या मिला, ओवरऑल हमें मिला जी -13। एक बात मुझे पता है कि ये -13 ये इन चारों की डेविएशन है। इन चारों की डेविएशन इस 5वें की डेविएशन से मिलेगी तो 0 हो जाएगी। तो -13 से किसको मिलाऊं कि 0 हो जाए, आपको सिर्फ साइन ही पलटना है। अगर इन सब की डेविएशन -13 है तो इसकी डेविएशन +13 है, तभी तो पांचों की डेविएशन मिलकर 0 होगी। अगर इनकी डेविएशन +4 होती तो इसकी डेविएशन -4 होती। ये सारे मिलकर देखें तो एवरेज से 4 ज़्यादा हैं, तो ये 4 कम होगा ताकि ओवरऑल बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो इसकी डेविएशन 13 है ना कि ये नंबर 13 है। डेविएशन का मतलब क्या है, वो ये बताती है एवरेज से कितना ज़्यादा या कितना कम है। एवरेज से 13 ज़्यादा है तो 35 में 13 जोड़ोगे 48, यानी कि ये नंबर क्या है, ये 48 है। इसकी डेविएशन 13 थी भाई। क्लियर, समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करोगे फिर, चलो बताता हूँ। फिर एक्सेल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। अपने पास 9 नंबर हैं, इन सब की जो एवरेज है दैट इज़ 187। इसको आप कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं कि 9 का सम 187 × 9 है, लेकिन मैं वो नहीं सिखा रहा अभी आपको, ठीक। पहले 3 की एवरेज 193 है, ना कि सम। इनकी एवरेज 193 है, अगले 4 की एवरेज 183 है, और आपने क्या करना है, आपने बताना है 8वें और 9वें की एवरेज, 8वें और 9वें की एवरेज। ट्राई करो एक बार मेरे बताने से पहले। तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। हमें एक बात पता है कि 9 के 9 नंबर की अगर मैं डेविएशन का सम लूँगा तो सम आएगा जी 0। डन। तो पहले 3 नंबर एवरेज से, इन सब की एवरेज 193 है। एवरेज 193 का क्या मतलब है, अगर इन, मुझे ये नहीं पता फर्स्ट नंबर कितना है, सेकंड कितना, थर्ड कितना है, नहीं पता, एवरेज से कैसे पता चलेगा। मुझे ये पता है कि इन तीनों नंबर के पास जो भी वैल्यू है उसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 193 आएगा सबके पास। तो ठीक है, मुझे ये नंबर निकालने हैं और इनकी भी एवरेज निकालनी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि 8वां और 9वां क्या है या पहला दूसरा क्या है, मुझे बस इससे मतलब है कि इनकी एवरेज मिल जाए बस। तो अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सबके पास 193 आएगा। तो बताओ ये एवरेज से कितना ज़्यादा है या कम है। तो हर एक नंबर 6 ज़्यादा है, हर एक नंबर। तो क्या सर हम एग्जाम में ऐसे करेंगे हर एक नंबर की जगह 193 लिख के? नहीं, ये तो समझने के लिए था। तो मैं क्या बताऊंगा कि 3 नंबर है, इनकी एवरेज, एवरेज से कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। हर एक नंबर की 6 ज़्यादा है, हर एक नंबर, यानी कि डेविएशन, इनकी एवरेज 193 है, हर एक नंबर 193 है। अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो एवरेज से डेविएशन कितनी है, +6 की। कितने नंबर हैं ऐसे जिनकी +6 की डेविएशन है? ऐसे 3 है। ये सब हम नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ओवरऑल +18 की डेविएशन निकली है। कहाँ से? इन तीनों से, +18 की। यहाँ पर एवरेज 183 है, तो डेविएशन कितनी है, एवरेज से कितने कम या ज़्यादा है? एवरेज से 4 कम है। ऐसे ऐसे कितने नंबर है भाई साहब? ऐसे 1 2 3 4 नंबर है। ओवरऑल 16 की डेविएशन निकलेगी, ठीक है। यहाँ से +18 की, यहाँ से -16 की, और 8वीं और 9वीं नंबर की मुझे डेविएशन पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर 0 आना चाहिए सारे नंबर्स की डेविएशन से, ठीक है। तो भाई इन सारे नंबर की डेविएशन क्या आ चुकी है? पहले 7 की, +18 -16,
तो ये आ चुकी है जी +2। अगले 2 की डेविएशन आएगी -2। इसके अलावा सब की +2 आ गई, तो इधर की आएगी -2 ताकि 0 बन जाए। ठीक है, तो यानी कि इन नंबर्स की जो डेविएशन है वो -2 है। टोटल 2 नंबर्स की, ऐसे ऐसे कितने नंबर है, 2 है टोटल डेविएशन। इन सारे नंबर्स की डेविएशन +2 है, इन सारे नंबर्स की -2 है। तो मैं पर हेड देख रहा हूं, पर हेड -1। जैसे यहां पर मैंने क्या किया था, हर एक नंबर ने +6 की डेविएशन दी, तो ऐसे 3 नंबर है, टोटल डेविएशन 18। तो यहां पर इनकी टोटल डेविएशन आई है ये, तो हर एक नंबर ने -1 की डेविएशन दी होगी, तभी टोटल -2 होगी। तो यानी कि पर हेड मैंने क्यों निकाला, क्योंकि एवरेज पर हेड ही होती है, हर एक नंबर के पास क्या वैल्यू है। तो हर एक नंबर की डेविएशन कितनी है, एक कम, मतलब -1 है। तो 187 - 1 186, इनकी एवरेज 186 है। इन दोनों की एवरेज जो है वो 186 है। अगर इनके पास जो वैल्यू है उसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 186 आएगा। सर 8वां नंबर क्या है, नहीं पता, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर्स। बट इनकी एवरेज 186, इनका सम बता सकता हूँ 186 × 2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्राई करते हैं भाई। बताओ, मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमेशा की तरह, और फिर वो हो गया हो या ना हुआ हो, मेरा सॉल्यूशन देखना है। कई बार स्टूडेंट ये देखते हैं कि इसमें क्या ही बता देंगे सर, इसमें अगले में, मतलब कई क्वेश्चन में मैं स्किप कर देता हूँ। नहीं, मैं बता सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। जहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते वहाँ पर भी मैं नया कंसेप्ट आपको बता सकता हूँ, छोटा कंसेप्ट बता सकता हूँ। तो क्योंकि मेरा काम ही ये है, ये नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, अपना काम ही है भाई, 7 साल से दिन रात यही कर रहे हैं। तो खुद सोल्व करना है पहले, फिर मेरा सोल्यूशन हमेशा देखना है। ठीक, इफ द एवरेज ऑफ 45, 48, 50 एंड k इज 46, फाइंड k। तो k की वैल्यू बताओ। तो इन सब की एवरेज 46 है, तो मैं डेविएशन देखूंगा, एवरेज से क्या डेविएशन है, -1 +2 +4, और इसकी मुझे पता नहीं। तो इन तीनों की डेविएशन क्या है, 4 और 2 6, 6 में से 1 गए 5, +5। इन सभी की डेविएशन है भाई साहब +5। तो बिकॉज सबकी डेविएशन का सम 0 होता है, तो ये जो बचा खुचा नंबर है इसकी डेविएशन होगी -5। 46 - 5 41। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पांचों नंबर का सम, पांचों नंबर का जो सम है वो आ जाएगा 46 × 5 230, और 4 का सम आप कर सकते हो, यहाँ से जोड़ सकते हो चारों को, वो सम यहाँ पर लिखोगे, घटाओगे, यहाँ पर 5th नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स। तो सर हम कौन से मेथड से करेंगे, आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी मेथड जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, आप उसी में करेंगे। कोई भी मेथड अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अरुण फ्रॉम जनवरी टू मार्च इज इक्वल टू 8000 एंड फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई इज दिस मच। तो जनवरी टू मार्च टोटल कितने महीने हो गए, टोटल 3 महीने हो गए। सबसे पहले कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। 3 महीनों की एवरेज 8000 है भाई साहब, और सब कुछ हज़ारों में चल रहा है, हज़ारों में चल रहा है, तो मैं 1000 को इग्नोर कर दूं, मैं चीज़ें हज़ारों में लिखूंगा। 3 महीनों की एवरेज अगर 8000 है, तो 8 × 24, तो सम कितना हो गया 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में जो नेट क्या है उसकी इनकम है, नेट इनकम होगी 24000। फिर उसके बाद अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए। 4 महीनों में एवरेज 10000 है, तो 4 महीनों में सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा भाई साहब 40, 10 × 4। ठीक है, और पूरे 12 महीनों में उसने क्या बता दिया। फिर इसके बाद महीने कितने बच गए, 4 और 3 7, 12 महीने होते हैं साल में, आपके यहाँ अभी 12 ही होते हैं क्या। तो इन 5 महीनों में मैं टोटल इनकम निकाल सकता हूँ अगर मुझे सारी इनकम पता है तो 12 के 12 महीनों की एवरेज है 11000, तो सम कितना होएगा 11000 × 12 यानी कि 132 के। तो मैं 132 में से घटा दूंगा इन दोनों की, यानी कि 64। तो 12 में से 4 गए 8, और 11 में 6 गए 5, तो 58 के। तो यहाँ टोटल इनकम आ रही है 58 के, 58,000। वो पूछ रहा है कि इन 5 महीनों की एवरेज क्या होगी। ठीक है, डिवाइड कर दो 5 से, कितने पर जाएंगे, 11 × 5 = 55, 11.6 यही होएगी। 11 गलत कर दिया,
क्या गलत कर दिया भाई? 12, तो वहाँ पर 12 बच जाएगा। 12 में 6 गए 7, 78 करना था ना। क्यों मैंने 11 में से घटा दिया। चलो कोई नहीं। तो 78, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना, 75 पर 15.6। यार ये भी उत्तर नहीं है, क्या कर रहे हो पांडे जी? 64, ठीक है। 12 में से 4 गए, अब की बार 13 में से घटा दिया। सॉरी, माय मिस्टेक। 68, तो 13.6। तो ये हज़ारों में है, तो 13,600, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है? अब इसको डेविएशन वाले मेथड से करें। तो भाई एवरेज कितनी है अपनी? एवरेज है भाई साहब 11,000, ठीक है। एवरेज 11,000 है, तो इनकी डेविएशन कितनी है? एवरेज से कितने कम या ज़्यादा है? 3,000 की डेविएशन है। तो डेविएशन वाले मेथड से क्या होता है, सिर्फ डेविएशन से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपने 3 महीनों को मल्टीप्लाई किया 8 से, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो वैल्यू छोटी हो जाती है, क्योंकि कई बार वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखो, अब मैं सिर्फ -1 +2 और 4 इनके सम से डील कर रहा हूँ। ये कितनी, 4 2 6 में 1 गए 5, खत्म। अदरवाइज आप 45, 48 और 50 इनके सम से डील करोगे। डेविएशन से फायदा क्या होता है कि एवरेज के लगभग आसपास ही होते हैं नंबर, ज़्यादातर जनरली, नॉर्मली होना ज़रूरी नहीं है, तो हमें फ़ायदा होता है। हमें छोटी कैलकुलेशन करके काम चल जाता है। आपको फील हुआ होगा, अरे ये क्या कैलकुलेशन हुई, क्वेश्चन जल्दी हो गया। तो विद प्रैक्टिस हमें पता लग जाएगा कि कब कहाँ पर कौन सा मेथड कामयाब है। और उसी तरह के सारे क्वेश्चन मैं छांट कर लाया हूँ, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। कैसे पता चलेगा? कोर्स करते रहो, रिपीट करते रहो, पीडीएफ को अपने आप पता चलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन कर रखी है, ठीक है। आप काम करते रहो, फ्रूट अपने आप मिलता रहेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, वो काम मेरा है। ठीक है जी। तो जनवरी टू मार्च 8,000 है, तो डेविएशन कितनी है? डेविएशन है जी -3। कितने महीनों की? 3 महीनों की। तो नेट डेविएशन -9। फिर उसके बाद आगे 4 महीने हैं, तो 4 महीनों में उसकी डेविएशन कितनी है? एवरेज से कितना कम या ज़्यादा है? 1,000 कम है जी। -1 की डेविएशन है, तो नेट डेविएशन -4। तो डेविएशन अब तक कितनी आ गई? आ गई -13। आगे डेविएशन कितनी होगी? +13। यहाँ पर टोटल डेविएशन -13, यहाँ पर टोटल डेविएशन +13। ये हज़ारों में चल रहा है मामला, 13,000, ठीक है। तो आगे 5 महीने हैं, तो ये सारे मिलाकर 13 ज़्यादा होंगे, सारे मिलाकर। तो हर महीने में एवरेज से कितना ज़्यादा है मामला? 5 महीने में टोटल डेविएशन 13 है, तो हर एक महीने की डेविएशन कितनी है? 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 2.6। ऐसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे मन ही मन, तो 26/10 2.6 थाउजेंड्स 2.6 के। तो यानी कि इन 5 महीनों में हर एक महीने की जो डेविएशन है वो +2.6 है। यानी कि हर एक महीने की, अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो एवरेज से 2.6 ज़्यादा है। एवरेज कितना है? 11 से 2.6 ज़्यादा, यानी कि 13.6 थाउजेंड है उनकी एवरेज। एवरेज कितनी है भाई? 13.6 थाउजेंड, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, ये बताओ। Average of 9 numbers is 18. Out of them, the average of first 4 number is 17 and the average of last 4 number is 20. मिडल नंबर, ऐसा कुछ मामला है। 9 नंबर है, पहले 4 की एवरेज 17 है, अगले आखिरी 4 की एवरेज 20 है, सब की एवरेज 18 है, ठीक है। 5वां नंबर बताना है। तो सबसे पहले कन्वेंशनल वे से बताऊंगा। बिकॉज सारे नंबर्स की एवरेज 18 है, तो सारे 9 नंबर्स का सम, 9 नंबर्स का सम कितना होएगा? 18 × 9, 162, ठीक है। इन 4 नंबर्स का सम क्या होएगा? इन 4 नंबर्स का सम होएगा 17 × 4। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस इन 4 नंबर्स का सम क्या होएगा? 20 × 4। क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि पहले 4 आखिरी 4, पहले 10 आखिरी 10, पहले 8 आखिरी 8, तो 8 कॉमन आ जाएगा ना भाई। अगर उसने ऐसा किया तो क्यों ना फायदा उठाएं। मैं बोल रहा हूँ ये 17 × 4, वो 20 × 4, तो होगा क्या? ये 4 कॉमन लो, है ना? क्या हो जाएगा?
4 कॉमन लिया, 37 इंटू 4, तो उसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 का सम, 8 नंबर्स का सम। 4 7 28, 4 3 12 और 2 14। अब आपको 9th नंबर मिल जाएगा भाई, 9th नंबर यानी कि जो बचा हुआ, जो मिसिंग नंबर है 5th नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 4 गए 1, 14। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब मैं डेविएशन से बंदों को बता देता हूँ तो उनको लगता है कि ये वाला मेथड बढ़िया नहीं है। नहीं, दोनों मेथड बढ़िया है। जहाँ पर भी नंबर के हिसाब से जिसमें भी आपको कंफर्ट लगे उस वक्त वो वाला अप्लाई कर देते, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सीखने दोनों है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन पर दोनों मेथड लगा लगा के क्वेश्चन कर रहा है। अब प्रैक्टिस का टाइम है, अब क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम नहीं है, अब सीखने का टाइम है। तो हर एक चीज़ सीखो, वहाँ पर सोल्व करेंगे फास्टेस्ट से। ठीक। अब दूसरे तरीके से करते हैं भाई। देखो डेविएशन कितने की है, एवरेज से कितने कम है, 1 कम है, तो -1 की डेविएशन 4 नंबर, टोटल -4 की डेविएशन। एवरेज से जो 2 ज़्यादा है, +2 की डेविएशन 4 नंबर है, ओवरऑल +8 की डेविएशन। ठीक। तो बीच वाले नंबर को छोड़कर बाकी सबकी डेविएशन कितनी आई है, +8 और -4, ये सारी मिलकर आई है भाई साहब +4। तो बीच वाले की क्या होगी, -4, साइन ही पलटना है क्योंकि सबकी मिलाकर 0 होनी चाहिए ना। इसके अलावा सबकी +4 आ गई तो इसकी -4 होगी ताकि सबकी मिलाकर 0 हो जाए। ये बात सिंपल है, कई बार समझा चुका हूँ। यानी कि एवरेज से 4 कम है, एवरेज 18 है, 18 से 4 कम 14। ठीक, ये रगड़ दो भाई, क्वेश्चन रगड़ना है, ये नहीं है कि मोबाइल को रगड़ दो। Average of 21 numbers is 45. The average of first 10 numbers is 50 and the average of last 10 numbers is 42. What is the middle number? तो इसने टोटल कितने नंबर लिए हैं देखना जरा ध्यान से। टोटल नंबर 21 हैं। कभी कभी वो क्या करता है, एक नंबर को 2 बार ले लेता है, 2 नंबर को 2 बार ले लेता है, कभी कभी कुछ नंबर को नहीं लेता, तो ये भी गिनना जरूरी है। जैसे पहले 10 नंबर, टोटल नंबर तो 21 हैं, और आखिरी 10 नंबर, तो उसने 20 के बारे में बताया है, एक नंबर को छोड़ दिया है। तो मैं 21 नंबर्स का अगर मैं सम लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, 21 नंबर्स का सम 21 इंटू 45, 21 पंजे 105, 21 चौके 84 और 10 94। ठीक है। पहले 10 नंबर का सम आएगा 10 इंटू 50, अगले 10 आखिरी 10 नंबर का सम आएगा 10 इंटू 42। तो मैं 10 को कॉमन ले रहा हूँ, 20 नंबर का सम लिख रहा हूँ, पहले 10 और आखिरी 10, 10 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 10 इंटू 50 था, वहाँ पर 10 इंटू 42 था, तो 10 को कॉमन लिया, 50 + 42 यानी कि 92, ये आ गया 920, और जो मिसिंग नंबर है वो अपना आ गया 25। डन। क्या ये इससे फास्ट नहीं हुआ, फास्ट हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रगड़ देंगे। अब दूसरे तरीके से भी देखते हैं। आप दोनों में एक्सपर्ट होने चाहिए। किसी भी तरीके, अगर मैंने कोई तरीका इंपॉर्टेंट बताया और आप उससे बचे तो आपको नुकसान होगा। अब फालतू चीज़ें पहले ही नहीं बताता हूँ। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो काम की है, वो रिलेवेंट है, वो ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर मैं किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे मिस करने की गलती मत करना। ठीक है। तो एवरेज कितनी है, एवरेज है जी 45। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कभी कभी नंबर क्या होएगा, कभी कभी नंबर कभी कभी किसी नंबर की डेविएशन को, डेविएशन या फिर हाँ, या फिर डेविएशन ही लिख लो, कभी कभी किसी नंबर की डेविएशन को काउंट नहीं किया होगा। ये आप लिख लेना नोट में, काउंट नहीं किया होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ये वर्ड, कि किसी नंबर को लिया ही नहीं। यहाँ पर पहले 10 नंबर को लिया, आखिरी 10 नंबर को लिया, एक नंबर को छोड़ दिया, वो 2 नंबर को भी छोड़ सकते हैं। तो इस केस में अगर हमें उस नंबर की डेविएशन को चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का ऑपोजिट। एक नंबर को काउंट नहीं किया, उसके अलावा बाकी सबकी डेविएशन +5 आई तो इसकी -5। 2 नंबर्स को काउंट नहीं किया, उन 2 नंबर के अलावा बाकी सबकी डेविएशन +10 आई तो इनकी -10, उन 2 नंबर की। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं क्या देखता हूँ ऐसे क्वेश्चन में कि टोटल 21 हैं, 10 पहले वाले ले लिए और 10 आखिरी वाले ले लिए, 20 ले लिए, यानी कि एक नंबर को छोड़ दिया। तो इन सब की जो भी डेविएशन आएगी, हम डायग्राम थोड़ी बनाएंगे हमेशा एग्जाम में, ऐसे 21 नंबर है, पेंटिंग के तो मार्क्स मिल नहीं रहे। तो एक नंबर को छोड़ दिया तो उसकी डेविएशन क्या आएगी, साइन को उल्टा करना है। मैं इनकी डेविएशन देख रहा हूँ बस। तो देखो भाई,
एवरेज से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है जी, +5, ऐसे ऐसे 10 नंबर हैं +50। ये मेंटली कर सकते हो कि नहीं? सीधा +50, 5 ज़्यादा है, 10 5 50, सीधी ये वैल्यू लिख सकते हो। इनकी एवरेज 3 कम है, ऐसे ऐसे 10 नंबर हैं, सीधा -30 लिख सकते हो। तो डेविएशन कितनी आई? +20। ये आप देखो, आप क्या लिख सकते हो? आप डायरेक्टली +50 -30 +20, इसको मेंटली भी कर सकते हो या डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो मेंटली काम करके। इन सब की डेविएशन अगर +20 है तो जो नंबर मिस कर दिया ना उसकी -20 होगी। एवरेज से 20 कम 25, उससे कम है इसमें कैलकुलेशन, बट उसमें टेंशन कम है। हाँ ठीक है, सीखने दोनों है। क्लियर है? ये करो, अब दोनों तरीकों से करेंगे। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 30, आउट ऑफ दैम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6। ठीक है, नंबर्स इज 30। एक तो इस 30 को ध्यान रखना है, ये सब की एवरेज है, इसी से चीज़ें कंपेयर होंगी। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6, एक बार आपने देख लिया 6 और 6 12, यानी कि एक नंबर को 2 बार कैलकुलेट कर लिया। ये क्या हो रहा है? 6 और 6 12, टोटल नंबर 11 थे। इसका मतलब क्या है? पहले 6 नंबर लिए और आखिरी 6 नंबर लिए। जब आखिरी 6 नंबर लिए तो क्या हुआ? ये नंबर 2 बार काउंट हो गया, नंबर 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो अब इसका डेविएशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कन्वेंशनल से करते हैं। तो भाई देखो, कौन सा नंबर 2 बार काउंट हुआ है? छठा नंबर 2 बार काउंट हुआ है। तो जब मैं पहले 6 नंबर का सम करूंगा तो वो आएगा 6 × 32, फर्स्ट 6 नंबर्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं लास्ट 6 नंबर्स। तो 6, और यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं। लास्ट 6 नंबर्स का सम कितना है? 6 × 29। तो हम 6 को कॉमन ले सकते हैं ना, 6 × दिस + दिस, जनरली ऐसे कर सकते हैं। ये 61 आएगा, 6 कम 6 और 6 छिके 366। 6 को मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो अब मैंने छठे नंबर को 2 बार काउंट कर लिया, लेकिन मैं 11 नंबर का सम कर सकता हूं। मैं 11 का सम, 11 नंबर की एवरेज कितनी है? 30, दैट इज 330। तो एक्चुअल में 330 ही सम होना था, लेकिन ये 366 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने छठे नंबर को एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। नॉर्मली 330 होना था, अब ये एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, इसलिए 366 हो गया। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा हो गया? 6 में से 0 गई 6, 6 में से 3 गई 3, 36 एक्स्ट्रा काउंट करके बैठे हैं हम। ये एक्स्ट्रा क्यों काउंट करके बैठे हैं? क्योंकि छठा नंबर 2 बार ले लिया, तो ये एक्स्ट्रा छठे के कारण ही काउंट हुआ है। ये छठे की वैल्यू 36 है, ये जो एक्स्ट्रा काउंट किया गया इसलिए 36 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो छठा नंबर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर? ओके, अब यहीं पर डेविएशन वाला माजरा समझते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, यानी कि छठे को छोड़कर हर एक नंबर की डेविएशन को एक बार लिया, एक बार लिया, और छठे नंबर की डेविएशन को मैंने 2 बार ले लिया। तो बात को ध्यान से सुनो। तो छठे नंबर की डेविएशन को मैंने 2 बार काउंट किया है। ऐसे भी है? कैसे? मैं बताता हूं आपको, साथ के साथ करते हैं। मान लो अगर मैं ये करूं, पहले 6 नंबर की एवरेज उसने क्या बता दी? उसने पहले 6 नंबर की एवरेज बता दी जी 32। एवरेज कितनी है? सारे नंबर्स की 30। तो इन 6 नंबर की डेविएशन क्या है? एवरेज से कितने कम या ज़्यादा है? सर 2 ज़्यादा हैं। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं? 6, तो डेविएशन है +12। ठीक है, आखिरी 6 नंबर की डेविएशन कितनी है? आखिरी 6 नंबर की डेविएशन है सर, इनकी एवरेज है 29। तो एवरेज 30 से 1 कम है, 30 से 1 कम 29, -1 डेविएशन है 6 नंबर की माइनस से। ओवरऑल डेविएशन आ गई सर +6। अब जनरली बच्चे की आदत होती है इन सब की +6 आ गई तो इसकी -6 करूँ, ऐसा नहीं करना। वो इस टाइप के क्वेश्चन में करते थे जब किसी नंबर को काउंट नहीं किया गया हो, छोड़ दिया हो काउंटिंग से। टोटल 21 नंबर हैं, 10 और 10 20 ही काउंट किए। अब की बार एक नंबर को एक्स्ट्रा काउंट कर रखा है। तो देखो हुआ क्या, मान लो 6 नंबर की जो डेविएशन है उसे 2 बार काउंट किया गया है। मान लो जब दूसरी बारी काउंट किया, मैंने अभी तक एक बार ही काउंट किया है, मैंने हटा दिया दूसरी बार की काउंटिंग को। मैंने बोला सभी नंबर अपनी डेविएशन लाएंगे, तो सब अपनी डेविएशन लाए, ये भी, 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 ये भी। जब सब की डेविएशन का मैंने सम किया तो सम क्या होना चाहिए? 0 हो गया मेरे पास सम। फिर छठा नंबर ने हाथ उठाया,
कि सर मैं एक बार और अपनी डेविएशन देना चाह रहा हूँ, मेरी तो 2 बार काउंट होगी। अब तक मेरे हाथ में क्या है, जब इसने अपनी डेविएशन 2 बार नहीं दी थी, 0, तो मैंने बोला भाई दे दे। अब जब मैं इसकी 2 बार काउंट कर चुका हूँ तो मेरे हाथ में क्या है, +6। इसका मतलब क्या है, इसने जब मुझे रुपए नहीं दिए थे तो मेरे हाथ में 0 रुपए थे, और इसने मुझे रुपए दिए तो मेरे पास 6 रुपए निकले। वो 6 रुपए इसी ने दिए होंगे। जब एक नंबर की डेविएशन को 2 बार ले लिया जाए या 2 नंबर की डेविएशन को 2 बार ले लिया जाए, जितने भी नंबर की डेविएशन को जब हम दोबारा ले लेते हैं, 2 बार किसी को काउंट कर लेते हैं, तो सम करने पर जो डेविएशन आती है ना, जिनको दोबारा काउंट किया गया है वो उन्हीं की डेविएशन होती है, यानी कि छठे नंबर की डेविएशन +6। जब कोई नंबर मिसिंग होगा जिसको काउंट नहीं किया जाएगा तो हम साइन को पलट देंगे। जब किसी नंबर को 2 बार काउंट कर लिया गया भाई साहब, तो वो उसी की डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल, इसी की डेविएशन है ये 2 बार ना देता तो मेरे पास 0 रहता, इसने दोबारा दिया तो इसकी जो डेविएशन है वही इंपैक्ट आ गया टोटल 6। तो इसकी डेविएशन 6 है, 30 में 6 जोड़ो 36। अब ये जो है ये कई बच्चों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, हालांकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, फिर भी आपको ये करना है भाई। अगर इतना ही सिंपल होता, सब ना ऐसे इंस्पेक्टर बने घूम रहे होते, ग्रुप बी की पोस्ट लेकर घूम रहे होते हैं, तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। समझो, समझने की कोशिश करो। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो भी समझने की कोशिश करो। अनकंफर्टेबल हो रहे हो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो जिसको जीतना है उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। अगर कंफर्टेबल सिचुएशन से गुजर के ही बढ़िया चीज़ मिलती तो कौन गुजरता अनकंफर्टेबल से? कोई नहीं गुजरता, गुजरना पड़ेगा। ठीक है, खुश होकर गुजरो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कील तो नहीं चुबा रहा हूँ, एक आधा कंसेप्ट ही थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपके समझ में ना आए, वो इसलिए नहीं कि मैं गंदा पढ़ा रहा हूँ, नहीं, वो कंसेप्ट कई बार मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैं अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ूंगा भाई। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 20, आउट ऑफ देम एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर। अब आपको ये देखना है कि भैया नंबर को दोबारा काउंट किया गया है या छोड़ दिया गया है। 8 और 8 16, टोटल नंबर 15 हैं, ले लिए 16, यानी कि एक नंबर को एक्स्ट्रा बार काउंट कर लिया। तो अब की बार जो भी डेविएशन आएगी नेट, वो उसी की डेविएशन होगी, साइन नहीं पलटना। ठीक है, एवरेज कितनी है जी? 20। इनकी डेविएशन कितनी है? एवरेज से 1 ज़्यादा, +1 × 8, तो डेविएशन आ गई +8। ये है 18 -2 और 8 नंबर हैं, यानी कि -16। नेट डेविएशन आ गई -8। ये जो भी नंबर है, जो भी 2 बार काउंट हुआ है, द मिडल नंबर ही 2 बार काउंट होएगा, फर्स्ट 8 एंड लास्ट 8 लूँगा तो उसकी डेविएशन है वो एवरेज से 8 कम है, 20 - 8 12, साइन नहीं पलटना। ठीक, क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन डी। ये बताओ, द मीन मंथली सैलरी पेड टू 75 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज दिस। The mean salary of 25 of them is this and that of 30 others is this. The mean salary of the remaining workers. तो टोटल वर्कर कितने हैं? टोटल वर्कर हैं 75। ठीक है, इसने पहले काउंट किए कितने? 25, और फिर काउंट किए कितने? 30। 25 और 30 कितने हो गए? 55, 55। बाकी के 20 वर्कर छोड़ दिए इसने। तो यहाँ पर 20 वर्कर क्या है? मिसिंग हैं, या फिर कुछ बंदों की सैलरी को 2 बार काउंट कर लिया गया है? मिसिंग है, पूरों की काउंट ही नहीं की। तो अब की बार जो भी डेविएशन आएगी उससे उल्टा साइन होएगा, इन 20 की डेविएशन का साइन पलटेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं 75 वर्कर्स की सैलरी निकाल सकता हूँ। कैसे? 75 × अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं हो जाएगा 75 × ये करना। अब अगर मैं छोटी वैल्यू से डील कर पाऊंगा तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए, डेविएशन वाला मेथड थोड़ा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज मैं ऐसे कर ही सकता हूँ, 75 × दिस आ जाएगी 75 वर्कर की, 25 वर्कर की सैलरी आ जाएगी, 25 × क्या है? 5400। अगले 30 की सैलरी आ जाएगी 30 × 5700। इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पर जो आएगी उसमें से इनको घटाऊंगा, जो भी आएगी वो अगले 20 की सैलरी का सम आएगा, और एवरेज बता दूंगा उसको 20 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, खुद करो, इतने इंट मोर देन एनफ। तो अब हम देखते हैं भाई, तो सैलरी है ये, इससे डेविएशन देखूंगा। अब ये बताओ इनकी डेविएशन कितनी है, इनकम कितनी कम या ज़्यादा है इनकी एवरेज इससे? अब बोलोगे सर 280 कम है, तो 280 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 280 की शक्ल
5680 से तो सुंदर ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर डेविएशन है 280 इंटू 25, ये नेट डेविएशन देखते हैं जी। ठीक है, देख लेंगे, कुछ कॉमन वॉमन ले सकते होंगे तो है, अदरवाइज ऐसे ही कर देंगे। अगले 30 बंदों की एवरेज है 5700, इससे कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, बंदे कितने हैं 30। ठीक है, तो यहाँ पर डेविएशन गुणा ही करेंगे भाई, 25 8 200, 20 25 तो नहीं, 50 और 20 70 ना आएगा सच में, 25 8 220, ठीक है, माइनस 7000, और ये हो जाएगा 600 सॉरी, प्लस का 600। तो यहाँ पर नेट डेविएशन कितनी आई है, यहाँ पर नेट डेविएशन आई है माइनस का 6400। तो ये जो 25 और 30 55 बंदे हैं, टोटल बंदे हैं 75, तो बाकी बंदे कितने बच गए, बाकी बंदे बच गए 20। तो इनकी डेविएशन क्या होगी, इन 20 बंदों की, इनको एक बार भी काउंट नहीं किया, तो इनकी जो भी डेविएशन है उसका ऑपोजिट इनकी होगी प्लस 6400, इन सब की मिलाकर। तो हर एक बंदे की क्या होगी पर हेड, तो 6400 डिवाइडेड बाई 20, 320, हर एक बंदे की डेविएशन हो जाएगी 320, यानी कि जो भी नेट एवरेज है उससे हर एक, अगर इनकी एवरेज देखेंगे तो हर एक बंदे के पास 320 ज़्यादा है। तो अब आप इसके अंदर 320 जोड़ सकते हो, इसमें तो कोई जोड़ नहीं है, डेविएशन 320 है, तो इसके अंदर 320 जोड़ो, तो नेट क्या आ रहा है 5600 369, यानी कि 6000 ना। तो आंसर इस ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। मेंटली करने की कोशिश करोगे इसको, आपका थोड़ा सा हो सकता है जोर लगे दिमाग का, लेकिन मेंटली करने की कोशिश करो, लिखो मत, बिना लिखे करो, कर दोगे, गारंटी है मेरी आप कर दोगे। उम्मीद है कि मेरे ऊपर भरोसा करके मेंटली किया होगा, करो भाई भरोसा, अंधा भरोसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फेल नहीं करूँगा आपको। ठीक है, चलो। एवरेज ऑफ 75 नंबर्स इज 120, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 37। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भैया किसी नंबर को दोबारा काउंट कर लिया या किसी को छोड़ दिया, क्या मामला है। 37 और 37 कितने हो गए 74, 74, 75 टोटल है, 74 नंबर, एक नंबर को मिस कर दिया, साइन पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट एवरेज है भाई साहब 120, इनकी पहले 37 की 2 कम है -2, तो डेविएशन आ गई -2 इंटू 37, यानी कि -74। हालांकि यहाँ पर भी 37 है, यहाँ पर भी 37 आएगा, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, इनकी एवरेज, लास्ट वाले 37 की एवरेज है 121 प्लस 1 की डेविएशन है। मैं कहना क्या चाह रहा था, जब आप इनको जोड़ोगे तो 37 तो कॉमन ले लो, और -2 + 1 -1, तो नेट डेविएशन -37 आ जाएगी। ठीक है, देखो इन दो की नेट डेविएशन -37 आ गई, तो जो हमने स्किप किया था उसकी डेविएशन +37 है, यानी कि एवरेज से 37 ज़्यादा है, यानी कि वो 157 है, ऑप्शन है। ठीक, अगले क्वेश्चन को करोगे, करो फिर मेंटली करो भाई। हाँ जी, एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 20, आउट ऑफ देम पहले 7 की एवरेज, आखिरी 7 की एवरेज, 7 और 7 14, एक नंबर को एक्स्ट्रा बार ले लिया, यानी कि अब की बार साइन पलटना नहीं है, जो भी नेट डेविएशन आएगी वो उसी नंबर की डेविएशन आएगी। ठीक, एवरेज से कंपेयर करो, -2 इंटू 7 -14, इनकी एवरेज 20 से 1 ज़्यादा है 21, प्लस 1 इंटू 7 +7, डेविएशन -7, एक नंबर को एक्स्ट्रा बार ले रखा है, तो जो भी समाया है वो उसी की डेविएशन है, वो 7 कम है एवरेज से, 20 से 7 कम 13। हाँ, यहाँ पर 20 में 7 जोड़ोगे तो 27, यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, वैसे देना चाहिए मेरे को। ठीक है, बट कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ये अच्छे से कॉन्शियसली करना है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको ये भी मिल सकता है, ये मत सोचना कि कम वाला ही मिलेगा हमेशा, दोनों मिलेगा, आप गलत भी मार सकते हो।
द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज़ 42। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जिनमें आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मैं डेविएशन वाले मेथड से करूँ या गुणा वाले मेथड से करूँ। वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पर। यहाँ पर वैल्यूज़ कोई ख़तरनाक हैं क्या? यहाँ पर कुछ नंबर्स की एवरेज है 42, उसमें से कुछ नंबर्स की एवरेज है 40। आप डेविएशन को ईजिली ले पा रहे होगे नहीं, -2 है, +2 है, ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम डेविएशन से कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होएगा, कभी कभी ऐसे पॉइंटों में वैल्यू आएंगी तो भी हम देखेंगे हम डेविएशन से हम कैसे, देखो एक्चुअल क्वेश्चन है ये सारे, तो ज़रूरी नहीं है डेविएशन वाले से करना है कन्वेंशनल से करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा के सामने, खुद आपको पता चलेगा। ठीक, देखो द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42। 18 नंबर की एवरेज 42 है। अब मैं देखूंगा किसी नंबर को एक्स्ट्रा ले लिया या किसी नंबर को छोड़ दिया, क्या क्या। शांति से समझेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, ये आ रहे हैं बार बार, बिल्कुल प्यार से शांति से समझें। द एवरेज ऑफ लास्ट 10 नंबर्स, 18 में से 10 ले लिए, लास्ट 10, ठीक, इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर। अब तक कितने लिए हैं? 10 और 5 15, 15 लिए हैं, टोटल कितने हैं? 18। 3 नंबर छोड़ के बैठा भाई साहब। अब यहाँ पर बच्चों को इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ही ईजी है। देखो उसने फर्स्ट 5 लिए हैं, पहले 5 और आखिरी 10 लिए हैं, तो उसने कौन से मिस किए हैं सर? देखो पहले 5 लिए हैं तो उसके बाद वाले, एक तो छठा मिस कर दिया, एक 7वां, एक 8वां। आपको ये पता है 3 मिस किए हैं, 5 और 10 15 ले लिए, 10 और 5 15 ले लिए, 18 थे, 18 - 15 3 मिस कर दिए। तो पहले 5 के बाद जगह छोड़कर उसने आखिरी 10 लिए, तो यहीं पर मिस हुए होंगे पहले 5 के बाद, तो 3 पोजीशन ले लो कि छठा, 7वां और 8वां, ये मिस कर दिए। अब दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो तो पहले 5 की एवरेज कितनी है भाई? पहले 5 की एवरेज की डेविएशन मैं पूछ रहा हूं, यहां पर डेविएशन है जी -2, सबकी एवरेज 42 है। सॉरी लास्ट 10 की बात है ना, ये लास्ट 10 की बात, हमेशा जरूरी नहीं है पहले की बात करेगा, लास्ट की बात कर रहा है पहले। एवरेज ऑफ लास्ट 10, तो लास्ट 10 की डेविएशन कितनी है? -2 और 10 नंबर है तो डेविएशन टोटल हो गई -20। इनकी डेविएशन पहले 5 की एवरेज है 44, 42 से 2 ज़्यादा, +2 की डेविएशन है, ऐसे ऐसे 5 नंबर है तो +10 डेविएशन। तो इन दोनों के मिलाकर कितनी हो गई? इन दोनों के मिलाकर हो गई जी -10। तो इन सब की मिलाकर क्या हो जाएगी फिर भैया? इन तीनों को छोड़कर डेविएशन जो है वो -10 है, तो इनकी +10 होगी ताकि सबकी मिलाकर 0 हो जाए। तो ये इन तीनों की है, तीनों की डेविएशन +10 का क्या मतलब है? पर हेड नहीं निकाला है मैंने, तीनों की कुल मिलाकर एवरेज के हिसाब से इनके पास जितना होना चाहिए था, इनके पास जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी उससे 10 ज़्यादा है। वैसे एवरेज कितनी है? एवरेज 42 है। तो एक्चुअल में 3 नंबर्स के पास 42 × 3 यानी कि 126 होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो इन तीनों ने डेविएशन 10 की दी थी, मुझे इन तीनों का सम मिल गया है भाई साहब, मुझे इन तीनों का सम मिल गया है। ठीक, अब वो छठे 7वें 8वें नंबर के बारे में कुछ बताएगा आपको, दी 7th नंबर, और हमेशा क्या होएगा छठे 7वें 8वें नंबर के बारे में जब भी वो बताएगा वैसे बताएगा इन दोनों की रिलेशन, इन दोनों की रिलेशन। तो 7वां नंबर 2 बार आ गया तो मैं 7वें को मान लूंगा। हमेशा ऐसे बताएगा सर? नहीं, वो कैसे ही बता सकता है, लेकिन एक नंबर 2 बार आएगा, मजबूरी है। इन दोनों की रिलेशन, इन दोनों की रिलेशन, तो छठा 2 बार आ गया, इन दोनों की बता देगा, 8वां 2 बार आ जाएगा। मैं ध्यान से पढ़ूंगा, शुरुआत में आपको ये बात कॉम्प्लेक्स लग सकती है, 3-4 क्वेश्चन के बाद नहीं लगेगी। द 7th नंबर इज 6 लेस देन द 6th नंबर एंड 7, तो 7th नंबर के बारे में बता रहा है, तो 7th नंबर को मैंने x मान लिया। तो 7th नंबर इज 6 लेस देन द 6th नंबर, तो 6th नंबर क्या हो जाएगा? x + 6। और 8वां नंबर एंड 7 लेस देन द 8th नंबर, 7th के बारे में बता रहा है। 7th नंबर छठे से 6 कम है तो छठा 6 ज़्यादा होगा, x + 6, इसलिए मैंने 7 को माना। 7 की रिलेशन बताई है दोनों से, तो मैंने 7 को मान लिया, खत्म बात। और 8वें से 7 कम है तो ये हो गया 8वां, x + 7। तो x + 6, x और x + 7 का ये सम है, तो यानी कि x + 6 + x + x + 7, आगे से कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एक स्टेप में हम लिख सकते हैं, = 136, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इन सब का सम हमारे पास आ चुका है, तो 3x + 13 = 136। तो x = 13 उधर जाकर घटेगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 123 / 3 दैट इज = 41।
अब हम देखेंगे पूछा क्या है। अब उसने पूछा है भाई द एवरेज ऑफ द 6th एंड 7th नंबर। तो मुझे बताओ छठे और सातवें की एवरेज क्या होगी। एक x है, एक x+6 है। x तो दोनों के पास है, ये जो एक्स्ट्रा 6 है इसको बराबर बांटेंगे, है भाई। x तो दोनों के पास है, तो 6 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो x+3। ठीक है, तो इन दोनों की एवरेज x+3। अगर x की वैल्यू 41 है तो x+3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 41 + 3 44। क्या गलत कर दिया यार इसमें, छठी और आठवीं की, 6th एंड 8th, मैंने 7th क्यों पढ़ लिया, चलो कोई नहीं। 6th और 8th नंबर की एवरेज, तो यहाँ पर x+6 है, यहाँ पर x+7, तो x तो दोनों के पास है, तो 6 और 7 की एवरेज देख लो, वो 6 और 7 के बीच में आएगी। AP आपने पढ़ा, x+6.5, ये इन दोनों की एवरेज होगी। x की वैल्यू 41 है, 41 + 6.5 47.5। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। हम इनके सम तक दूसरे तरीके से आएंगे बस, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, बाकी तो ऐसे ही ऑपरेट होएगा, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो तो भाई 18 नंबर का सम कितना होएगा, 18 नंबर का सम होएगा 18 × 42। क्या मेरे को ये लिखने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, तो ना नहीं लिखता मैं। 18 नंबर की एवरेज 42 है, तो क्या आप एग्जाम में स्क्रीन पर पढ़ के डायरेक्टली 18 × दिस कर सकते हो क्या। 18 दूनी 36, 18 जो के 72 और 3 75 कर सकते हैं जी। ये सारे 18 नंबर का सम है। अब मैं आखिरी 10 नंबर का सम लिख रहा हूँ। आखिरी 10 नंबर की एवरेज इसने कितनी बताई है, 40, तो उनका सम हो जाएगा जी 400। अब मैं पहले 5 नंबर का सम लिख रहा हूँ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 × 44 220। अगर मैं 18 में से 15 नंबर घटा दूंगा तो उन 3 नंबर का सम आ जाएगा कि नहीं। ये 3 नंबर कौन से हैं, ये 3 नंबर हैं 5वां, 6ठा और 7वां जो उसने मिस किए थे। पूरे के पूरे 18 का सम है, बाकी 15 का, उन 3 का सम आ जाएगा। या तो इनको अलग से जोड़ लो और ऐसे कर दो 620 और इसमें से घटा दो, या ऐसे भी घटा सकते हैं। 6 में से 0 गया 0 गया 6, 2 और 0 2, 5 में से 2 गया 3, 4 और 2 6, 7 में 6 गया 1, 136 सम आ गया इन तीनों का। उसके बाद एग्जैक्टली सेम कहानी चलेगी मेरे भाई कि हमने क्या किया था, उसने किसके बारे में बताया था, द 7th नंबर, 5 नंबर थे, अच्छा सॉरी भाई, तो मैं क्या यार थोड़ा सा सेम लग नहीं रहा मामला। 5 नंबर के बारे में बता दिया ना, 6ठा 7वां 8वां मिसिंग है। 7th नंबर इज 6 लेस देन द 6, तो ये x है तो ये x+6, ये x है तो ये x+7, 7 लेस देन द 8। तो अब मुझे पता है इन तीनों का सम इतना है। मैं बता रहा था कि हम लिखेंगे नहीं, हम क्या नहीं लिखेंगे, मुझे पता है इन तीनों को जोड़ूंगा तो इसके बराबर जाएंगे। तो देखो x x x 3x + 13, 3x + 13 इज इक्वल टू दिस, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से 13 घटा दूँ, 3x + 13। तो मैं एग्जाम में कैसे सोल्व करता हूँ, 6 में 3 गए 3, 123। फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि, ऐसे नहीं लिखता कि 3x इज इक्वल टू 123। मुझे पता है 3x + 13 था, मैंने 13 घटाया, ये 3x है, मैं इसको यहीं पर 3 से डिवाइड करता हूँ, तो बहुत सारा लिखना बच जाता है। सीधा x की वैल्यू पर हम पहुँच गए। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है छठे और 8वें की एवरेज। तो मुझे पता है कि x + 6.5 है, तो 41 + 6.5 47.5 ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे करोगे क्वेश्चंस को ऐसे, बताओ। The average of 40 numbers is 48.2. The average of first 15 numbers, देखो 40 नंबर्स का जिक्र है। सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ चीज़ बताऊं कि आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। पहले 15 के बारे में बता दिया और अगले 22 नंबर के बारे में बता दिया। तो पहले 15 और उस 15 के अगले 22, तो 15 + 22 कितना हो गया 37। तो 37 नंबर की जानकारी दे दी। तो मिसिंग कौन से हैं, टोटल 40 हैं, 38th 39th एंड 40। तो आपको इसके लिए डायग्राम बनाने की ज़रूरत है कि पहले 15 अगले 22 नहीं। थोड़ा सा सोचो, पहले 15 अगले 22, यानी कि 3 मिसिंग है, अगले 37 हुए हैं, तो उससे पता चल जाता है 3 नंबर मिसिंग है। पहले 15 और अगले 22, आखिरी वाले ही मिसिंग है, जितने भी होंगे 1 2 3, तो ये हो गए। ठीक, अब मैं 2 तरीकों से इन तीनों नंबर का मुझे सम ही निकालना पड़ेगा। मैं 2 तरीकों से निकाल सकता हूँ, डेविएशन से या फिर कन्वेंशनल मेथड से, कि 40 नंबर का सम है 40 × 48.2। तो ये तो फिलहाल अच्छा आइडिया लग नहीं रहा कि 40 × 48.2।
डेविएशन से देखूं कि मैं इस डिस्टेंस को इजीली निकाल पा रहा हूं कि नहीं, मैं निकाल पा रहा हूं। पहले 15 नंबर की डेविएशन कितनी है, एवरेज 48.2 है, तो 3.2 माइनस 3.2 है, तो देखो माइनस 3.2 इंटू 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 3 15 थी 45 और 3 48, माइनस 48। अगले 22 नंबर की डेविएशन क्या है भाई साहब, उससे इससे, तो सीधा सीधा दिख रहा है 2.3 प्लस 2.3, तो 22 थी 66, 6 22 दूनी 44 और 6 50 प्लस की, तो ये आ गई प्लस की 2.6, है ना, प्लस की 2.6। तो कुछ नंबर मिसिंग थे यहाँ पर, तो इन नंबर के अलावा बाकी सबकी डेविएशन प्लस 2.6 आई है, तो इनकी डेविएशन माइनस 2.6 होगी इन सब की मिलाकर, यानी कि एवरेज के मुताबिक इनके पास जितना होना चाहिए उससे 2.6 कम है। ठीक है, एवरेज कितनी है, एवरेज है 48.2, तो देख लेते हैं 3 नंबर के पास कितना होना चाहिए, 48.2 इंटू 3, 3 दूनी 6 है और 48 थी 144, इससे 2.6 कम होना चाहिए, यानी कि इनके पास होना चाहिए 142, इनके पास 142 है इन तीनों का सम। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, अब एग्जामिनर ने बताया है द 38th नंबर इज 1 मोर देन द 39th नंबर एंड द 39th नंबर, तो 39th नंबर की रिलेशन बताइए दोनों से, मैं 39th को मान लेता हूँ x, खत्म कहानी। 38th नंबर इज 1 मोर देन द 39th, ये लो भाई 1 मोर। 39th नंबर इज 3 लेस देन द 40th, तो ये लो भाई इससे ये 3 कम है, यानी कि x प्लस 3 है। ठीक है, अब देखो इन तीनों का सम कितना है 142, तो यानी कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 142। इसमें से अगर मैं 4 घटा दूं, 3x प्लस 4 की वैल्यू है 3x प्लस 4, 4 घटा दिया 138, ये 3x की वैल्यू है, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 चौके 12, 3 से घटा रहा, ये x की वैल्यू है। ऐसे सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 39th एंड 40th, बताओ इन दोनों की एवरेज क्या होगी 39th और 40th की। x तो दोनों के पास है, 3 को बराबर हिस्सों में बांटूंगा, x प्लस डेट की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू है 46, तो 47.5, ऑप्शन सी। सर अगर दूसरे तरीके से आए इनके सम के तरफ, तो अभी आके दिखा देता हूँ। 40 के 40 नंबर का सम कितना है, उसको मैं 40 से गुना करूंगा, एक जीरो से एक डेसिमल जाता रहेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 8 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, 40 के 40 नंबर का सम है। पहले 15 नंबर का सम 15 इंटू 45 करूंगा, 15 5 75, बच गए 7, 15 चौके 60 और 7 67। ठीक है, ये घटाना है। और अगले 22 नंबर का सम, तो 22 इंटू 50 अगर मैं कर दूँ, 22 5 110 होते हैं, तो 1100, और 22 इंटू 5 करूँगा 0.5, तो 1111 हो गया क्या, होना तो चाहिए 1100, रुको 22 5 110, 1100 और 1111, तो ये दोनों घटाने हैं, तो या तो इन दोनों को जोड़ दो और उसमें से घटा दो, मैं डायरेक्टली घटा देता हूँ। ऐसे घटाऊँ डायरेक्टली, देखो 5 और 1 6 है, तो 8 में से 6 गया 2, 7 और 1 8 है, तो अब सर 8 कैसे घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, मैंने कैरी लिया था तो आगे 8 बचा हुआ है। ठीक है, ये पूरा 18 बचा हुआ है, 6 और 1 7, 18 में से 7 गए 11, 1142 बच गया। अच्छा वही तो, ये एक कंसिडर नहीं किया, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने इसे एक की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 8 बच गया, 6 और 1 7, 8 में 7 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, 142। कैसे भी जोड़ लो, जस्ट मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ। तो तीनों का सम 142 आ गया। अब इसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि 38th 39th एंड 40th नंबर, और वही राम कहानी रिपीट कर सकते हो, एंड दिस विल लीड यू टू ऑप्शन सी। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो ये है। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, पहले 4 के बारे में बता दिया जो भी है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3। आप यहाँ पर देखो 4 और 3 7 के बारे में बता दिया, फर्स्ट 4 और लास्ट 3 7 हुए ना, 4 और 3 7, 3 मिसिंग है, तो कौन से मिसिंग, खुद दिमाग लगाओ, पहले 4 और आखिरी के 3,
तो इस 4 के बाद ही से मिसिंग होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि 5वां, छठा और 7वां। तो ये आपको बिना कुछ किए ये पता लग जाना कि 5वां, छठा, 7वां मिसिंग है। ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है? 5वां मिसिंग है, छठा मिसिंग है और 7वां मिसिंग है। डेविएशन से भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। तो अब एवरेज इतनी है। अब देखो यहाँ पर 32.5 से इसकी डेविएशन निकालूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटिव लग रहा है, पॉइंट्स में है। 32.5 से इसकी निकालूंगा तो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। तो अगर आपको भी कैलकुलेटिव लग रहा है तो कन्वेंशनल मेथड से जा सकते हैं या डेविएशन से भी। ये मैं बता रहा था, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा। तो सर अगर ये हुआ, मान लो सर वो डेविएशन से आसान हुआ और मैंने दूसरे से कर दिया, ये तो रिस्क हमेशा ही रहता है। एक आधे क्वेश्चन को थोड़े से लेंदी मेथड से कर दोगे तो आपकी रैंक नहीं रुकती, कभी भी नहीं रुकती। सिलेक्शन छोड़ो, मैं रैंक की बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं रुकती। आप 100 के 100 क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से नहीं कर पाओगे एग्जाम में, कभी भी नहीं कर पाओगे। टाइम बेस्ड पेपर है हमारा, ऐसा पेपर नहीं है कि 20 क्वेश्चन है 3 घंटे हैं स्कूल की तरह। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से कर पाएंगे। चलिए जी, तो 3 नंबर मिसिंग है, उन तीनों का मुझे सम निकालना है बेसिकली, तो निकालता हूँ। 10 इंटू 32.5, 10 इंटू सारे नंबर का सम हो गया 325। ठीक है, अब आगे पहले 4 नंबर का सम, तो 4 से उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं इनको अलग से जोड़ूंगा। ठीक है, अलग से जोड़ के इसमें से घटाऊंगा, पॉइंट में आ रहा है ना। 4 छिके 24, 2, 4 इंटू 25.6 कर रहा हूँ, 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 इंटू 25, 100 और 2 102। पहले 4 नंबर का सम, आखिरी 3 नंबर का सम, 3 इंटू वो करूँगा 3 दूनी 6 और 3 8 24, 3 3 और 2 11। तो इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा जी 216, 217। तो 217 को घटा रहा हूँ अब मैं, 15 में से 7 गए 8, 0, 108। 108 सम है इन 3 नंबर का। इन 3 नंबर के बारे में क्या बताई है? द फिफ्थ नंबर इज 50% मोर देन द सिक्स्थ एंड 8 लेस देन द सेवंथ। इस नंबर की रिलेशन दोनों से बताइए। 5वें की, 5वां 50% ज़्यादा है छठे से, तो छठे से 50% ज़्यादा है, तो ये 2x, ये 3x। ऐसे मानना बेटर रहेगा, 50% ज़्यादा छठे से, तो ऐसे। ये 2 है तो ये 3 है, देन द सिक्स्थ एंड 8 लेस देन द सेवंथ। ये 5वां 7 से 8 कम है, 7 3x + 8 होएगा। अब बोलोगे जी सर इन तीनों का सम कितना है? 10 नंबर के सम में से मैंने पहले 4 का सम और आखिरी 3 का सम जोड़ा, उसमें से यानी कि मैंने 7 नंबर का सम घटा दिया, तो जो बचे कुछ 3 नंबर उनका सम आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। तो इन सब का सम कितना है? 108। तो 3 और 2 5 और 3 8, 8x + 8 इक्वल टू दिस। 8x में 8 जोड़ने पर ये आ रहा है, तो मैंने 8 घटाया, आ गया 100। ये किसकी वैल्यू है? 8x की। मैंने 8 से डिवाइड किया तो आ गया 12.5। ये वैल्यू है जी x की। ठीक है जी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5th एंड 7th? 5वें और 7वें की एवरेज 3x तो दोनों के पास है। सर कभी कभी आप तो बोल रहे हो दोनों के पास है, कभी कभी दोनों के पास ना हो, भाई x की वैल्यू पुट करके एवरेज निकाल दोगे या ऐसे अलग से जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकाल दोगे। तो 3x + 4 आंसर होएगा। ठीक है, तो 12.5 x की जगह मैं रख रहा हूँ, तो 12.5 इंटू 3 37.5 + 4 41.5, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, बताओ, मैं पानी पी लूँ। The average of 19 numbers is 48. The average of first 7 numbers, टोटल 19 नंबर हैं। ठीक है, पहले 7 के बारे में बता दिया, लास्ट 13 के बारे में बता दिया, तो 13 और 7 20 नंबर के बारे में बता दिया इसने, तो एक्स्ट्रा के बारे में बता दिया, यानी कि नंबर रिपीट किया इसने। कौन सा? अगर इसने पहले 7 के बारे में बताया है, पहला है ये 7वां, और आखिरी 13 के बारे में बताया है और एक्स्ट्रा नंबर हो गया, आखिरी 13 की बात बोल रहा था, यही 7वां ही एक्स्ट्रा हुआ होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं 7वें नंबर को एक्सक्लूड कर दूँ तो एवरेज क्या होगी? तो कन्वेंशनल से तो कर ही सकते हो, मैं उससे नहीं बताऊंगा, कई बार कर चुके हैं, डेविएशन वाले से करते हैं सीधा। देखो
19 नंबर्स की एवरेज, तो यानी कि एक नंबर को उसने 2 बार यूज़ किया है, तो जो भी डेविएशन आएगी वो उसी नंबर की आएगी, साइन को नहीं पलटना है। ये क्लियर है? तो पहले 7 नंबर की एवरेज कितनी है? 50.6। तो देखो डेविएशन क्या है? डेविएशन है जी +2.6 इंटू 7, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18। आखिरी के 13 नंबर की क्या डेविएशन है? एवरेज से 0.4 कम है ना, 0.4 माइनस का 13 चौके 52, 5.2, तो +13 आई डेविएशन। तो भाई एक नंबर 2 बार काउंट हुआ है कि नहीं? हाँ जी। तो जो भी डेविएशन आई है उसी की आई होगी, साइन नहीं पलटते। अच्छा, उसकी डेविएशन 13 है, यानी कि वो एवरेज से 13 ज़्यादा है। तो अब कई बच्चे यहाँ पर उसको निकाल देंगे, उसको क्यों निकाल रहे हो? यानी कि उसकी वैल्यू मत निकालो। हाँ, वैसे तो उसको निकालना ही है, उसकी वैल्यू निकालेंगे 48 + 13। क्यों? उसने ये बोला है कि अगर मैं 7वें नंबर को निकाल दूँ तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो किसी नंबर को निकालने से या ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एवरेज से कितना ज़्यादा है कम है, वो ऑलरेडी आया पड़ा है। 7वां नंबर एवरेज से 13 ज़्यादा है, उसको निकाल दोगे तो 13 का नुकसान हो जाएगा। एवरेज से 13 ज़्यादा है, 13 का नुकसान हो जाएगा। और नुकसान कितनों में बटेगा? जो बचे खुचे नंबर हैं, बचे खुचे कितने हो जाएंगे? 19 में से एक गया 18, एवरेज इतनी कम हो जाएगी। पहले एवरेज कितनी है? 48, तो 48 माइनस 13/18 यानी कि 47 5/18। SSC CHSL का क्वेश्चन है, 47 पॉइंट समथिंग एक ही है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बताओ। The average daily expenditure of a person during the month of February 2020। तो 2020 की फरवरी उसने क्यों बताई है? क्योंकि फरवरी के अंदर क्या होता है कि लीप ईयर हो तो 29 डेज होते हैं, ऑर्डिनरी साधारण वर्ष हो तो क्या होते हैं? 28। तो 2020 तो लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अगर सेंचुरी ईयर हो तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि 1900 ये सेंचुरी ईयर होते हैं, 1800, 2000। तो अगर कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं, उसका ये मेथड है कि अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। आप बोलोगे सर ये 4 से तो डिविजिबल है। नहीं, सेंचुरी ईयर में 4 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक करते। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जब हम साल बनाते हैं, मिनिमम वर्ड में बताऊंगा, मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा आपको, कैलेंडर का है। जब हम साल बनाते हैं तो हम अपने दिन को नॉर्मली 24 घंटे का ले रहे होते हैं, एग्जैक्टली 24 घंटे का नहीं होता। तो 400 साल में जाकर हम एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर जाते हैं गलत कैलकुलेशन की वजह से। तो क्या करना पड़ेगा? तो 400 साल में एक दिन कम करना पड़ेगा। तो किस दिन हम कम करते हैं? फरवरी में कर देते हैं, क्योंकि हम हर 4 साल में उसका साल बढ़ा रहे होते हैं। तो वो इसलिए हर जाना सेंचुरी ईयर को हमने दे रखा है, कैलकुलेशन ठीक रहे। सर्दियों अगस्त में जो मौसम होता है हर साल वही आए, नहीं तो 2000 साल हो चुके हैं हमें, पता नहीं अब तक गड़बड़ हो जाती, कैलकुलेशन गलत करते रहते तो सर्दी गर्मी आगे पीछे हो जाती। तो बैलेंस करके रखते हैं हम, इसलिए टेक्निक्स लगाई हुई है। तो सेंचुरी ईयर को चेक करोगे तो 400 से डिवाइड करो, अगर वो डिवाइड हो गया यानी कि वो लीप ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर ना हो, ऐसे नॉर्मल ईयर है, तो सिर्फ 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो 4 से डिवाइड हो रहा है यानी कि लीप ईयर है। लीप ईयर है तो यानी कि 29 दिन है फरवरी में। ये इन्फॉर्मेशन उसने इसीलिए दी है बस। ठीक है, तो फरवरी दो, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है SSC-MTS का। फरवरी 2020 में 120 रुपये उसका एवरेज डेली एक्सपेंडिचर था। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर है ये रोज का। द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 15 डेज इज दिस एंड फॉर द लास्ट 15 डेज इज दिस। पहले 15 दिन, आखिरी 15 दिन। तो इसका मतलब क्या है? 30 दिन गिन लिए, होते कितने हैं? 29 दिन हैं। ठीक है, होते हैं 29 दिन। वट वाज हिज एक्सपेंडिचर ऑन 15 फरवरी। होते 29 हैं, गिन लिए 30, यानी कि एक दिन को एक्स्ट्रा बार गिन लिया। तो पहले 15 गिने, आखिरी 15 गिने, ये बीच वाले को एक्स्ट्रा गिना होगा, यानी कि 15वें को एक्स्ट्रा बार गिन लिया। ठीक है, 15वें की वो पूछ रहा है, तो अभी बता देते हैं, डेविएशन से कर देंगे। ठीक है जी, एवरेज एक्सपेंडिचर है जी 120। आप बोलोगे जी हाँ। तो पहले 15 दिनों में डेविएशन कितनी है? +22 +22 इंटू 15, ये पहले 15 दिनों की आ जाएगी। ठीक है, आखिरी 15 दिनों में डेविएशन कितनी है? एवरेज से कितना कम है? -24 आखिरी 15 दिनों में।
तो मैं क्यों ना इनको ऐसे ही जोड़ दूँ, 15 मैंने कॉमन ले लिया, इनको जोड़ना ही है ना, यहाँ पर आ जाएगा -2, 15 कॉमन, ओवरऑल -3 आ गई डेविएशन, -30 आ गई, सॉरी, ओवरऑल -30 डेविएशन आ गई। और यहाँ पर केस क्या है, एक दिन को दो बार काउंट कर रखा है, यानी कि उसी की डेविएशन आई होगी। तो जो 15वां दिन है वो एवरेज से 30 कम है, यानी कि 120 से 30 कम, यानी कि वो बराबर है 90 के। ऑप्शन ए क्लियर है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिया था एक क्वेश्चन। ये बताओ भाई, there are 10 numbers, the average of first 4 numbers is 12 and the average of last 6 numbers is 2 more than the average of all 10 numbers। 10 नंबर हैं, पहले 4 के बारे में बता दिया, 2 तरीके से करके बताऊंगा, पहले 4 नंबर के बारे में बता दिया और आखिरी 6 नंबर के बारे में बता दिया। ये बोल रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, सॉरी, पहले 4 नंबर के बारे में बता दिया, आखिरी 6 नंबर के बारे में बता दिया, ठीक। तो इसने क्या बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 12, इनकी अगर एवरेज 12 है तो सम कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 सम। आखिरी 6 नंबर की जो एवरेज है, एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 10 नंबर्स। तो मैं पूरे 10 नंबर्स की एवरेज मान लेता हूं ए, तो इनकी एवरेज हो जाएगी a+2, तो सम कितना हो जाएगा 6 × a+2, 6a + 12। और पूरे 10 नंबर की एवरेज a है, तो पूरे 10 नंबर का सम कितना हो जाएगा 10a, तो 6a उधर जाएगा, 10a - 6a 4a, 12 इसमें जुड़ेगा 60, a = 15। क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी कि 10 नंबर का सम। अगर a की वैल्यू 15 है तो उनकी एवरेज 15 है, तो सम कितना होगा 15 × 10 150, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से दिखाऊं ताकि दिमाग थोड़ा सा बूस्टअप हो, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो, तो डेविएशन से भी दिखा देता हूं। देखो, पहले 4 नंबर की एवरेज है जी 12, ठीक है। अगले 6 नंबर की एवरेज नहीं बताई, उसने ये बता दिया कि सबकी एवरेज से 2 ज़्यादा है, यानी कि सबकी जो एवरेज होती है वही है ना, सारे नंबर्स की जो एवरेज है वही एवरेज है, पूरे ग्रुप की एवरेज है जो भी है उससे इसकी 2 ज़्यादा है, यानी कि पूरे ग्रुप की एवरेज से 2 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर डेविएशन है +2 ना। तो 6 दूनी 12, टोटल +12 की डेविएशन है इन 6 में, तो इनमें -12 की डेविएशन होगी, क्योंकि सभी की डेविएशन मिलाकर 0 होती है। तो यहाँ पर -12 की डेविएशन है टोटल, तो पर हेड कितनी है -3, यानी कि हर एक नंबर एवरेज से 3 कम है। लेकिन यानी कि हर एक नंबर है कितना 12 है, और मैं बोल रहा हूँ एवरेज से 3 कम है, यानी कि एवरेज 15 है। आप बोलोगे जी हाँ 15 से 3 कम है, तो सबकी एवरेज अगर 15 है तो 10 का सम कितना होएगा 150। अगर ये पहली बार में नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से सुन लो और सोचो, आपके सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड वही है जो इससे पहले बताया, बट हम अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, अपने मेथड्स को बढ़िया बना रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, एंड कॉन्ग्रेट्स पूरा लेक्चर करने के लिए। ऐसे ही लगे रहो, एक एक कदम आपने लेना है, एक एक वीडियो आपके लक्ष्य के पास, लक्ष्य की तरफ लिया गया, एक एक कदम है, एक एक कदम करके ही आप काम को कर सकोगे, ठीक है। तो कई सारे आपने कदम लेने हैं, छोटे छोटे कदम भी लो तो खुश भाग रहो, ठीक है। दिन के कदम डिसाइड कर लो, ये मैंने करना है, तो आपका लक्ष्य थोड़ी दूर है, हो सकता है आप 1-1.5 महीने मेहनत कर लें तो भी आपको लक्ष्य दिखे ना, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, तो भी आपको लगे अभी भी बहुत बाकी है, बट हो ज़रूर जाएगा। कितनी भी बड़ी रोटी हो, कितना भी बड़ा पिज़्ज़ा हो, अगर मैं एक एक बाइट लेके खाऊंगा तो, और अगर मैं लगा रहूँगा तो ख़त्म तो हो ही जाएगा, है ना। सो कॉन्ग्रेट्स, ऐसे ही लगे रहो, अगली वीडियो में मिलते हैं।